इस समय बलदेव सर मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज से हाउस की शुरुआत हो चुकी है। माननीय एलजी साहब ने जो है औपचारिक तौर पर जो है इस अभिभाषण अपना दिया है। एलजी एड्रेस जो है हमारे सामने आ चुका है। सर, किस तरह की जो है कार्रवाई इस बार हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, हाउस जो है वो आज शुरू हो गया, जिसमें गवर्नर एड्रेस की एक परंपरा जो रहती है, सरकार क्या करने चाह रही है, उस पे ये एक फोकस आज हुआ है। उसके ऊपर अब 3 दिन के लिए जो है उस पे सब एमएलएस को एक मौका मिलेगा कि वो अपनी-अपनी विधानसभा और ख़ास तौर पे एलजी साहब ने जो बोला है उस पे बात रखेंगे। और उस पे रखने के लिए मैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से वहाँ से आता हूँ, जो वहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं ख़ास तौर पे, मैं उस पे बात रखने का मुझे एक मौका मिलेगा। अगर मैं बात कहूँ कि वहाँ का ज्वलंत मुद्दा क्या है, वो ज्वलंत मुद्दा ये है कि जो डाक रोड वहाँ पे जा रही है, दिल्ली हाईवे जा रही है, और उसी के साथ वहाँ पे इंटर मॉडल स्टेशन बनना है, जो हिंदुस्तान में तीसरा होगा और जिसकी कास्ट 1200 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगाइए कि उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद उन्होंने अलॉटमेंट नहीं की। सरकार अपनी तरफ से करोड़ें रखा रही है। उनको लगता नहीं है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे वहाँ पे जो ये धर्म नगरी है, वहाँ पे काम को तेजी आए, उसके लिए मैं अपनी बात रखूंगा। इसलिए वहाँ पे एक सीवरेज का बहुत बड़ा एक टेंडर जो सेंटर सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए आया था, उसका भी टेंडर हो चुका है। और टेंडर होने के बाद भी, उसका L1 होने के बाद गवर्नमेंट जो है जहाँ पे, वो उसको अलॉटमेंट के लिए देरी पेचड़का रही है, ताकि उस पर डिले हो जाए। मैं उस पर बात रखूंगा। और उसी के साथ अगर मैं सबसे बड़ा मुद्दा अगर विधानसभा का आपसे शेयर करूं, तो वहां पर रोपवे का मुद्दा है। रोपवे के मुद्दे पे जो बीच में जो एक मुद्दा जो था, वो एनजीटी से होके, सुप्रीम कोर्ट से होके यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा था, जिसमें इनको फेस आउट करने की बात थी। और आज तक 8 साल हो गए, ये फेस आउट उन्होंने किसी को किया नहीं। और फेस आउट के लिए एक रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी थी उसमें, जिसको इम्प्लीमेंट करना था लेटर ऑफ स्पिरिट, वो आज तक उन्होंने इम्प्लीमेंट की नहीं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, वो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, घोड़े पिट्ठू मजदूर पालकी वाले, जिनके वजह से वहाँ से 50,000 लोग जो हैं, वो उनके जीविका चलती है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी है, मैं उस पर फोकस करूंगा। सर, पर्टिकुलर रोपवे की बात करें तो कुछ लोग इसके फेवर में है और कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट है कि बनना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कदम है, किस नजरिए से आप देखते हैं? पहले तो मैं इसकी अगर डिटेल आपको बता दूं, वो जो बहुत बढ़िया है। गौरी मुल्कानी करके एक एनजीओ थी, जिसने एक मुकदमा किया था स्टेट गवर्नमेंट पे और श्राइन बोर्ड को। उसने क्रुएल्टी पर जो मुकदमा किया था, उसने कहा था कि इनको आप घोड़े वालों को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के साथ उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया था कि इनको फौरी तौर पे आप इनको फेस आउट कर दीजिए। और जिसके लिए वो तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि नहीं जब कर सकते थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एनजीटी ने 50 लाख रुपए का स्टेट गवर्नमेंट को उस वक्त फाइन लगा दिया। जब फाइन लगा दिया, तो ये 19 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो जहाँ की जो सरकार थी उस वक्त की, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और मयूल मजदूर की एक यहाँ पे जो एसोसिएशन थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके हक में, उसके लिए एक मतलब अपील दायर की, जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए की माफी की बात और बाकी उसमें बात कही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने माने ना एक मतलब के पैनल को तफसील दी, वहां पे एक पैनल बनाया कि जिसकी सिफारिश की, उसने ये सिफारिश की कि ये काम जो है वो 10 साल में होगा, इनको 10 साल में आप फेस आउट करेंगे। और बिल्कुल 175 लोगों को करेंगे, जिसमें कि उस वक्त जो आंकड़ा था वो 4000 के करीब था, और 10 साल में करेंगे। और इनको साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट करेगी। और रिहेबिलिटेट करने के साथ साथ ही, और उन्होंने उसी में ये कहा था कि फेस आउट करते ही माता वैष्णो देवी वहां पे जो है, वो इस बात का जिम्मा उठाएगी कि वहां पे रोपवे लगे। जो रोपवे असल में लग रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक लग रही है। और इनको फेस आउट करने के लिए जो जाते जा नहीं सकते वहां पे दर्शन करने के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो ओल्ड एज वाले लोग हों, उनके लिए ये एक फैसिलिटी थी। और उसका बाद में 23 में टेंडर हो चुका। टेंडर होने के बाद उसका प्राइवेट इशू बिक गया। इशू बिकने के बाद वहां पे काम लग गया। और कुछ लोगों के हमारे शख्सात थे जो, और खास तौर पे अगर मैं कहूं, तो मेन जो स्टेक होल्डर थे वो मयूल ऑपरेटर ही थे और पिट्ठू थे। और उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था, जहां से कमेटी बनी, जिसने कहा कि इनको रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी आज तक भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई। मेरा ये कहना है कि इनको, जो गरीब लोग हैं, इनको रिहेबिलिटेट करके, और जो वहां पे है और बीच में जो रोपवे है, उसमें जो टाउन की एक बात थी कि बाहर जाके रोपवे लगेगी, अब लोगों को कंसेंसस ये बन चुका है कि रोपवे के साथ एक रोपवे और लगाई जाए, जो कटरा से ताराकोट के लिए जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव सर, आपने हमें समय दिया और कई तरह के मुद्दे जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हमें देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से कटरा की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा की बात करें, वहां पर जो है अपने मुद्दे हैं और उनकी आवाज़, उनकी गूंज जो है वो भी हमें हाउस में सुनाई देगी और कहीं ना कहीं जो है वो उसको पटरी पर लाने का जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।